Hello everyone, hope you are doing very well. And today we'll be looking at some applications of blockchain and exactly what is a blockchain. When I say blockchain, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? A chain of blocks, let us say block 1, block 2, block 3 connected by chains. It is somewhat similar to that. ठीक है? Let us see अब एक blockchain basically होती क्या है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई गई थी 1991 में फॉर द यूज ऑफ डिजिटल स्टैम्प्स. डिजिटल स्टैम्प्स आर सम लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव एंटर्ड अ रिकॉर्ड. मैंने एक रिकॉर्ड एंटर किया है एक डेटाबेस में, तो दैट इज वन ट्रांजैक्शन. अब इस ट्रांजैक्शन को कोई चेंज ना कर पाए, कोई मूव ना कर पाए, इसमें डेट टाइम आ जाएगा. ठीक है, और क्या आ जाएगा, और इसके साथ साथ इसमें आ जाएगा कि कब ये हुआ था और ट्रांजैक्शन किसने की थी, हु डिड इट, राइट. सो दीज आर ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स. अब सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी उसके बाद काफ़ी समय तक इस्तेमाल नहीं करी. फिर देयर वाज अ गाय सातोशी नाकामोटो हु कन्वर्टेड इनटू दिस डॉलर बिटकॉइन दैट वी ऑल नो, राइट. अब बिटकॉइन हमारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? बिटकॉइन वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. अब लेजर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, ये हम अभी बाद में समझेंगे. अभी उससे पहले देखते हैं कि एक ब्लॉकचेन बेसिकली काम कैसे करता है. लेट अस इमेजिन, ओके लेट्स मेक अ न्यू वन. सॉरी, oh come on, let's see how does a bitcoin actually work. Let us imagine that there is this cube. Okay, let me draw it a little better. Now let us imagine that there is a cube. ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें सबसे पहले कुछ डेटा स्टोर होता है. ठीक है, सेकेंडरीली इसमें क्या स्टोर होता है? एक हैश स्टोर होता है. और इसमें क्या होता है? हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक. ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसे कुछ ऐसे ले डाउन कर दूं तो क्या हमारे पास ये तीन चीज़ें आ रही हैं? सबसे पहले हमारे पास डेटा आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारे पास? हैश आ रहा है. ठीक है, और ये क्या है? हमारा हैश ऑफ प्रीवियस, ये हमारा हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक है. ठीक है, अब अगर इसे ध्यान से देखें तो क्या ये हमें सिमिलर टू लिंक्ड लिस्ट नहीं लग रहा है? लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास पॉइंटर होता है, ठीक है, डेटा होता है, पॉइंटर टू प्रीवियस ब्लॉक होता है और पॉइंटर टू नेक्स्ट ब्लॉक होता है. उसकी जगह हमारे पास यहाँ पे हैश है. तो या इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट अ लिंक्ड लिस्ट इज. ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें एक ट्रांजैक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल इसका यूज केस कहाँ आता है? बिटकॉइन, बेसिकली बिटकॉइन इज यूजुअली यूज फॉर ट्रांजैक्शन. क्रिप्टो करेंसी इज व्हाट अ बिटकॉइन एक्चुअली इज. अब इसका यूज केस हम एक बाकी दूसरी वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए लेट जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग हियर. ठीक है, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वो सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. विल श्योरली डू दैट. अब तुम देखो कि एक हैश क्या होता है. हैश इज अ यूनिक एड्रेस लाइक अ फिंगरप्रिंट. हैश इज अ यूनिक एड्रेस जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट. ठीक है, अब उसमें क्या होता है? एक हमारी हैश की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कि हैश इज ऑलवेज कैलकुलेटेड. हमारे क्या होता है बिटकॉइन में? एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन होता है, इक्वेशन होती है, उसे सॉल्व करने पे हमें न्यू बिटकॉइन जनरेट होते हैं और हमारा हैश ऐसे ही कैलकुलेट होता है. ठीक है, अब देखो इसमें यूनिक चीज़ क्या है. लेट्स जस्ट अज्यूम कि देयर इज, लेट्स जस्ट से दैट देयर आर फ्यू ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट ऑल हैज़ अ प्रीवियस हैश. अब इस वाले ब्लॉक में क्या है? इस वाले ब्लॉक में इसका प्रीवियस हैश है, इस वाले ब्लॉक में इसका प्रीवियस हैश है.
एंड दिस इज आवर फर्स्ट ब्लॉक. फर्स्ट ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं. फर्स्ट ब्लॉक इज नोन एज जेनेसिस ब्लॉक. ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी को पीछे पॉइंट नहीं कर सकता. देयर इज नो वन हेयर, इट इज नल, देयर इज नो वन हेयर. ठीक है, तो क्या होता है इसमें? क्या होगा? हर बार हैश होगा. अब एक मान के चलो कि इफ आई चेंज, लेट अस सपोज आई चेंज एनीथिंग इन दिस एक्स ब्लॉक. ठीक है, अब इसका जब भी एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3, लेट से देयर इज समथिंग हेयर. अब जैसे ही मैं x की जगह हल्का सा भी x1 भी कर दूंगा ना, तो दिस एंटायर कोड विल गेट चेंज्ड. कुछ भी हो सकता है, रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंपाइलर्स. तो फॉर्चुनेटली हमारा क्या होगा कि जो हमारा नेक्स्ट लिंक होगा वो टूट जाएगा. ठीक है, सॉरी माय बैड. एज सून एज दिस हैश चेंजेस, द एंटायर लिंक गेट्स ब्रोकन. और जो कि हमारा होगा, जो कि हमारा ब्लॉक हमारी चेन से अलग हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी अ ट्रेल ऑफ सब्सिक्वेंट डेड ब्लॉक्स. एंड ये जैसा कि एज यू एज्यूम, इट माइट और माइट नॉट गेट कनेक्टेड टू न्यू ब्लॉक्स. राइट, सो देयर्स दैट. अब हम एक बार आगे देखते हैं. इसके बाद हमारे पास क्या मतलब बनता है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक ब्लॉक्स हैं, जेनेसिस है. अब मैथमेटिकल फंक्शन से हमेशा हैश कैलकुलेट होता है और हैश इज ऑलवेज यूनिक. ठीक है, अब ऑल दिस इज नॉट जस्ट इनफ टू सिक्योर आर बिटकॉइन, या फिर हमारी ट्रांजेक्शन सिक्योर करने के लिए हमारे पास एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क. नाउ व्हाट इज दिस प्रूफ ऑफ वर्क? सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक मैथमेटिकल फंक्शन सॉल्व करना होता है. राइट, अब एक प्रूफ ऑफ वर्क हम कहते हैं कि हर चेन पे दूसरी चेन को आइडेंटिफाई करने से पहले, यूनिकनेस जाने से पहले, एक प्रूफ ऑफ वर्क ऐड करने से पहले, प्रूफ ऑफ वर्क करने से पहले एक 10 मिनट का टाइम होता है जो उसे क्लॉक करना ही पड़ता है टू ऐड वन ब्लॉक टू द चेन. ये करना ही पड़ेगा, तभी जाके एक ब्लॉक ऐड होगा. ओके, understood. Proof of work करना पड़ेगा. There is some procedure or some task that is going on. For example, proof of work in Bitcoin, I may be wrong on this, but the proof of work in Bitcoin is basically that mathematical function, right? That is why Bitcoins are limited. There are only limited number of Bitcoins. और जैसे जैसे हम उसे और माइन करते जाएंगे, it gets harder and more complex mathematical functions to actually get to the very last Bitcoins. अब एक और चीज क्या करता है, इट ब्लॉकचेन यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क. P2P इज पीयर टू पीयर नेटवर्क. तो क्या करेंगे, ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स यूज करता है, वेयर ईच वन इज कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू whatever your internet या whatever your technology here is. ठीक है, अब बेसिकली इंटरनेट. सो जस्ट लाइक हमारे क्या होते हैं, वैन लैन एक्ट्रेसेस होते हैं, इट इज अ P2P नेटवर्क. P2C क्या होता है, पीयर टू क्लाइंट होता है, बहुत सारे होते हैं. P2P इज पीयर टू पीयर नेटवर्क. ठीक है, अब क्या होता है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, माय नेम इज रोहन, देयर इज समवन नोन एज आरव. तो क्या होगा, देयर इज समवन नोन एज वंश. तो क्या होगा, Rohan will also have the same copy of the entire blockchain. I will also have the same copy of the entire blockchain, and Vansh will also have the same copy of the entire blockchain. So what you need to do is first hash, second that proof of work, that 10-minute delay, right? और थर्ड क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इस एटलीस्ट 50% ऑफ दिस P2P नेटवर्क को एग्री करना पड़ेगा, तब जाके एक ट्रांजैक्शन वैलिड मानी जाएगी. अंडरस्टूड, नोटेड, नथिंग डिफिकल्ट. अब देयर वाज आल्सो वन थिंग इंट्रोड्यूस्ड नोन एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वी विल लर्न इन अ सेपरेट वीडियो. अभी के लिए जस्ट लर्न दिस मच, दैट इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन. एंड एग्जांपल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के पेपर यूज होने पे होते हैं. ठीक है, और प्रॉपर्टी और क्या, टैक्स लेने पे यूज कर सकते हैं,
और क्या कर सकते हैं, स्टोरिंग रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारी ब्लॉकचेन पे टाइम वो काम करते हैं तो क्या है, टाइम स्टैम्प्ड है। नो, एंड यू सी हाउ डिफिकल्ट इट हैज, यू जस्ट लर्न कि कितना डिफिकल्ट है कि एक ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट करना या फिर उसके एक ब्लॉक को भी मैनिपुलेट करना। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इम्पोर्टेंटली इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। सो आज के लिए इतना ही। ब्लॉकचेन सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ेंगे एंड स्लोली विल ग्रेजुअली transition into learning Web3. Okay, that's it for today, guys. Hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe. See you in the next one.